गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस लेक्चर में हम 6 जो चैप्टर है हमारा 9th क्लास का लाइंस एंड एंगल्स, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो हम लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, हम जो 6.1 एक्सरसाइज के अंदर जिस थ्योरम का हम यूज करेंगे, थ्योरम 6.1, तो इसको स्टूडेंट हम यहाँ पर प्रूव करेंगे और फिर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6.1 थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो देख लीजिए। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें ये मेंशन किया है कि दो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, ईच अदर, तो देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी दो लाइनें, जब हम स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप दो लाइन ड्रा कर लीजिए। इस लाइन को मैं कंसिडर कर रहा हूं L, और दूसरी जो लाइन है स्टूडेंट एक और आप ले लीजिए यहाँ पे ऐसे, और ये दोनों लाइनें जैसे कि आप देख रहे हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये। तो जहां ये लाइनें दोनों इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं O। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे सामने ये दो लाइनें क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो बात कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो देखिए स्टूडेंट, जब ऐसे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट, इसके जस्ट जो अपोजिट एंगल है ये वाला, यानी ये इस पॉइंट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट ये जो एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट, इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है, इसके अपोजिट साइड में, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट इस तरफ जो एंगल है, तो एंगल 1, इसको मैं 1 कंसीडर कर रहा हूं, इसको 2, तो एंगल 1 और 2 दोनों कैसे एंगल कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ये दोनों एंगल, यानी इसको आप 3 कंसीडर करते हैं, इसको 4 कंसीडर करते हैं, तो 3 एंड 4 क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इस एंगल को स्टूडेंट मैं 1 कंसीडर कर रहा हूं, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा ये। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव करना है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरीके से इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एंगल 3, तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगा ये वाला, इसको कंसीडर कर लिया 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने प्रूव करना है, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, एंगल 2, एंड एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, एंगल 4। तो ये हमने स्टूडेंट यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें स्टूडेंट जो बेसिक टर्म का एक एक्सियोम्स, जब बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस की थी उसमें हमने एक एक्सियोम्स डिस्कस किया था, लीनियर पेयर एक्सियोम्स। यानी स्टूडेंट लीनियर का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और पेयर का मतलब है 2, और एक्सियोम्स जो कि आप स्टूडेंट 5th चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सियोम्स होते हैं कि आपको ये जो यहाँ से स्टेटमेंट बनेगा उसको आपने प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ट्रू कंसीडर करके चले तो ये बन जाता है लीनियर पेयर एक्सियोम्स। यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्टूडेंट 2 यानी यहाँ पे 2 एंगल की बात हो रही है, और ये दो एंगल स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, तो उनका जो सम होता है स्टूडेंट, वो क्योंकि वन स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो कितना होता है ये 180 होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम्स बोलते हैं। इसका हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर मान लीजिए स्टूडेंट एक एंगल ये बन गया, और दूसरा एंगल इस लाइन के इधर, क्योंकि ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल हो गया,
दोनों एंगल में एक आर्म कॉमन हो गई, वर्टेक्स कॉमन हो गया, तो ये बन जाते हैं एडजेसेंट एंगल। और इन दोनों का जो सम है स्टूडेंट, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, 180 डिग्री होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो प्रूफ देखिए अब इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, एल जो है आपको दिखाई दे रही है, एल इज ए लाइन और स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है यहाँ पे। सो अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस लाइन को नीचे की तरफ आप स्टडी करते हैं, ऐसे नीचे वाले दो ये एंगल लेते हैं, तो ये एक कॉमन आर्म्स हो गई इस एंगल की और इस एंगल की, 1 की और 4 की। तो इसका और इसका जो सम है स्टूडेंट वो कितना आएगा, 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बने हुए हैं, तो इनका जो सम है वो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर एक्सियोम्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आप इसको देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, और इस स्ट्रेट लाइन को मैं M कंसीडर कर लेता हूँ। तो अगर आप इसको देखेंगे स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर ये एक बीच में कॉमन आर्म हो जाती है, तो 1 और 3 जो है स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है इसके ऊपर, और इन दोनों का सम भी कितना आएगा, 180 आएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज आल्सो 180। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आप इसको नीचे की तरफ, इस लाइन को आप कंसिडर करते हैं, एल लाइन को, और नीचे वाले एंगल ड्रॉप कर देते हैं, तो ये दोनों एंगल जो आप देख रहे हैं, ये कॉमन आर्म हो गई दोनों की, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दीजिए, इसको 2 नाम दीजिए, इसको 3 नाम दीजिए। तो अभी आपको और कुछ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी से ही हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास फर्स्ट 2 इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इनका जो LHS पार्ट है, सॉरी RHS जो पार्ट है, ये जो साइड है ये इक्वल है। यहाँ इधर भी 180 है, इस तरफ भी 180 है इसके अंदर। तो RHS पार्ट इक्वल, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये दोनों पार्ट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दोनों तरफ कौन सा फैक्टर कैंसिल हो रहा है, एंगल 1 दोनों तरफ है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाता है, 3। तो ये जो रिजल्ट हमारा सेकंड जो हमने प्रूव करना था, उसमें से एक रिजल्ट स्टूडेंट हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया है, इसी तरीके से अगर स्टूडेंट हम ले लेते हैं यहाँ पर सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ले लेते हैं, या फिर फर्स्ट और थर्ड को भी, सॉरी फर्स्ट और थर्ड को ना ले आप, सेकंड और थर्ड को ही ले लीजिए। तो सेकंड और थर्ड का देखिए, इसमें भी RHS पार्ट दोनों का इक्वल है, देन LHS मस्ट बी इक्वल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, इधर से ये क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो अब इसमें देखिए दोनों तरफ इसमें भी एक फैक्टर आपको कैंसिल होता दिखाई दे रहा होगा, एंगल 3 को आप एंगल 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो दूसरा जो पार्ट यानी फर्स्ट जो पार्ट था उसमें आप देखेंगे, उसमें भी आपने यही प्रूव करना था। एंगल 1 जो है वो किसके साथ वर्टिकली अपोजिट है, 2 के साथ। एंगल 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट, दोनों इक्वल प्रूव हो गए हैं। ऐसे ही 3 और जो 4 है ये भी वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी क्या प्रूव हो गए हैं, इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम उसमें क्या लेके चल सकते हैं, वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं उनको हम क्या लेके चल सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। और ये उसका यहाँ पे आप जो प्रूफ है वो यहाँ पे हमने इसको कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम 6.13। बुक के अकॉर्डिंग ही डायग्राम है, बुक में इसका जो सीरियल नंबर है वो यही डाल रखा है 6.13। लाइन्स AB एंड CD, तो जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, एक ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन है यहाँ पे CD, और दूसरी जो लाइन है यहाँ पे AB, तो ये AB लाइन हो गई,
और ये वाली क्या होगी, CD लाइन हो गई, इंटरसेक्ट एट O। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, अभी अगर आप इसको मेंशन नहीं करते हैं, इसको आप कंसिडर नहीं करते हैं, तो CD लाइन और AB लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल AOC इस वाले एंगल की बात हो रही है, प्लस एंगल BOE B से किस पे गए, O पे, O से किस पे गए, E पे, ये वाला एंगल AOC BOE। तो इन दोनों का जो सम है स्टूडेंट हमें कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। एंगल BOD, ये वाला जो एंगल है BOD, ये वाला एंगल स्टूडेंट हमें गिवन है कितना, 40 डिग्री का। फाइंड द एंगल BOE ये वाला एंगल हमें मेंशन करके यानी फाइंड आउट करके बताना है कितना आएगा। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE इसका कौन सा एंगल बताना है, रिफ्लेक्स एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास गिवन है, आप उसको एज इट इज यहाँ पे ले लीजिए। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एंगल AOC। अभी जो हमने ये थ्योरम डिस्कस किया है इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट देखिए AOC, इसका अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, आप इसको कंसिडर मत कीजिए, AB लाइन और CD लाइन। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है ये, यानी BOD, और ये हमें कितने डिग्री का दे रखा है, 40 डिग्री का दे रखा है। सो वी कैन से एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और ये हमें कितने का दे रखा है, 40 डिग्री का दे रखा है। और ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप इस BOE को इस AOC को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, BOD से, और BOD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 40 डिग्री। सो 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। 40 डिग्री को आप उधर लेके जाइए, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और 70 में से 40 को माइनस करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, 30 डिग्री। एंगल BOE कितने डिग्री का आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, 30 डिग्री का। तो जो हमें फाइंड आउट करना था उसमें एक एंगल हमें यही फाइंड आउट करना था, BOE। तो ये एंगल स्टूडेंट हमारे पास आ चुका है कितना, 30 डिग्री का। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE। और स्टूडेंट बेसिक टर्म के अंदर ही हमने ये डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ग्रेटर होता है और 360 से स्मॉलर होता है, यानी इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 180 और 360 यानी 360 के बीच में से ही कोई एक एंगल के रूप में होती है, यानी 180 से तो ज़्यादा होगी और 360 से कम होगी। इनके दौरान जो भी कोई वैल्यू है वही क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये COE ये वाला एक एंगल है। तो ये एंगल क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये एंगल जो है 180 से स्मॉलर है, छोटा है ये एंगल, तो ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए। और ये जो है ये क्लियर है 180 से स्मॉलर है, क्योंकि 180 स्टूडेंट ये पूरा एंगल होता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जबकि ये इससे भी स्मॉलर एंगल है, तो ये 180 से स्मॉलर है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। तो फिर ये कौन से रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है, रिफ्लेक्स एंगल इसने लिखा COE। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं एक बार इन सभी एंगल्स को यहाँ पे हटा देता हूँ इनके। तो
देखिए एक इसको अगर हम ऐसे पढ़े सी, ये जो पूरा एंगल है आप इसको देखिए, ये जो पूरा एंगल है सी ओ ई, आप इस एंगल को ऐसे पढ़िए इस तरीके से, क्योंकि कोई भी एंगल होता है स्टूडेंट जब आप उसको ऐसे मेंशन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे बी लिख दिया और यहाँ पे मैंने ओ लिख दिया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो एंगल ए ओ बी है उसको स्टूडेंट दो एंगल के रूप में आप मेजर कर सकते हैं, एक तो ये वाला एंगल और एक ये इसके नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है ये वाला। तो ये वाला यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, स्मॉलर एंगल है, ये क्या है, बड़ा एंगल है। तो ये वाला जो है इधर आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा इसका। तो हमें ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि पूरा एक जो सर्कल होता है स्टूडेंट वो 360 यानी 360 डिग्री का होता है। तो अगर ये एंगल हमारे पास आ जाता है तो इस पूरे पार्ट में से अगर हम ये हिस्सा हटा देंगे तो हमारे पास ये पार्ट बच जाएगा। तो सबसे पहले हम COE एंगल ही फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे फाइंड आउट होगा, अब देखिए स्टूडेंट ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्टूडेंट हम फिलहाल इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ये एंगल बना है और एक ये एंगल बना है, तो इसका और इसका जो सम है, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियोम से ये एक स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो अब यहां हम क्या लिख सकते हैं, नाउ एंगल COE प्लस एंगल DOE, COE प्लस DOE दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो सम कितना आएगा, 180। और रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एक्सियोम्स। इसके बाद हम बात करें स्टूडेंट COE, ये हमें फाइंड आउट करना है। DOE की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट इसको मैं वापस लिख देता हूँ ऐसे, वापस इसको मैंने ऐसे बना दिया इसको। तो अभी देखिए स्टूडेंट ये जो एंगल है हमारे पास BOD, ये हमारे पास स्टूडेंट कितना है, 40 डिग्री का यहाँ पर हमें गिवन है ये एंगल यहाँ पे। तो अब मैं स्टूडेंट सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे कि जो हमारे पास ये रिजल्ट दे रखा है इसको स्टूडेंट अब हम दोबारा उठा रहे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है ये जो एंगल है ये वाला AOC और ये वाला जो एंगल है ये BOD, ये दोनों कैसे हैं स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाला, और ये वाला कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये हम अभी लिख चुके हैं यहाँ पर AOC बराबर है BOD। तो इस एंगल के स्थान पर आप यहाँ से भी रिजल्ट लिख सकते हैं ये। तो इस एंगल के स्थान पे मैं यहाँ लिख देता हूँ BOD प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे, आप यही रीजन लिख देना, एंगल AOC बराबर एंगल BOD, और ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात करें स्टूडेंट BOD की, तो BOD हमारे पास कितना है, 40 डिग्री का है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं 40 डिग्री यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा एंगल BOE इज इक्वल टू इसको आपने फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आप सीधा यही लिखे, एंगल BOD प्लस एंगल BOE बराबर है 70 डिग्री। अब इस पूरे रिजल्ट को स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा, BOD प्लस BOE, BOD ये वाला एंगल प्लस BOE, BOE यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम कर रखा है। तो जब इन दोनों एंगल्स को स्टूडेंट हम ऐड करेंगे, इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट ऐड करेंगे,
तो हमारे पास ये पूरा कंप्लीट एंगल बन जाता है, जो कि क्या है DOE। तो इन दोनों का जो सम है स्टूडेंट, उसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, DOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसको आप नाम दे दीजिए फर्स्ट, और ये जो रिजल्ट आया नाम, इसको नाम दिया मैंने फर्स्ट, और इसको नाम दे दिया मैंने सेकंड। अब यहाँ जो आप एंगल देख रहे हैं DOE, इसको स्टूडेंट हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, 70 डिग्री से। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, वो बन जाता है स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट से एंगल COE प्लस, और DOE की जो वैल्यू है 70 डिग्री मैं यहां पुट कर देता हूं, प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारे पास कहां से आया है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से एंगल COE हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, 110 डिग्री। लेकिन हमें पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल COE, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हमें पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको मेंशन किया था, ये वाला जो एंगल है कंप्लीट, ये इस एंगल का क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल COE बोला जाएगा ये। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री का है पूरा। अगर आप सर्कल का बात करते हैं पूरे एक, तो ये 360 डिग्री का, तो इसमें से ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ये बच जाएगा। ये कितना आया हमारे पास, 110 डिग्री। तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए 110, तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्स एंगल COE को फाइंड आउट कर सकते हैं।